हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार एग्जामिनर क्या देखकर आप लोगों को फेल करता है और क्या देखकर आप लोगों को पास करता है। अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले और बोर्ड एग्जाम से पहले अगर आप लोगों को यह जानकारी आपको मालूम चल जाए कि आखिरकार जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी हमारी चेक करते हैं, तो आखिरकार क्या हमें देखकर पूरा का पूरा नंबर देते हैं और क्या देखकर हमारे नंबर काटते हैं और हमें फेल करते हैं और पास करते हैं। अगर इनकी जानकारी अगर आप लोगों की पास हो गई तो आपका जो टारगेट है 95% मार्क्स लाने का, वो बिल्कुल पूरा हो सकता है। तो मेरे प्यार, जो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, इस वीडियो को शेयर कर देना उनके पास जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहला मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर आप लोगों को फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर आप लोगों को फेल करता है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर इनकी जानकारी अगर आप लोगों के पास हो जाती है तो समझिए कि एग्जाम में जाइए, बैठिए और आंसर लिख कर आइए। एक नंबर चाहकर भी एग्जामिनर आप लोगों को काट नहीं सकता है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी कमी होती है वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल पे होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है मेरे प्यार बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, सारे के सारे कमेंटों को मैंने कलेक्ट करके एक ही बार में यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूं, मतलब सबका डाउट क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि अगर हैंड राइटिंग अगर हमारी खराब रहेगी तो हम कैसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी है, हम तो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमारी हैंड राइटिंग खराब है। और हैंड राइटिंग में सुना है कि बहुत अच्छा नंबर मिलता है, लेकिन सर हमारी हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे नंबर मिलेगा हमको, कैसे हम 95% लाकर टॉप करेंगे। बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा लिखने का कि एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता आप लोगों का। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 12th में होंगे वो तो 10th का पेपर दिए हैं, उनको तो मालूम रहता है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में जो फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं, अब उनके दिमाग में ये सवाल चलेगा कि कॉपी मिलने के बाद क्या किया जाता है, हम क्या करेंगे, कोई ऐसा गलती ना कर दे कि एग्जाम हमको फेल कर पाए। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो को देखने के बाद पूरा का पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक से लिखिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और कैसे लिखेंगे कि पूरा नंबर आप लोगों के एग्जामिनर दे दे। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो, एक आध दो क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप किस ट्रिक के मदद से उसको सॉल्व करोगे कि एग्जामिनर आप लोगों को नंबर दे दे और आप एग्जाम में टॉप कर पाओ और पास हो जाओ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो उसका मैं एक तरीका बता दूंगा, एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक की मदद से उस प्रश्न का आंसर आप लिख दोगे और एग्जामिनर आप लोगों को नंबर भी दे देगा, एक नंबर काट नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखे मेरे प्यार बच्चों, ये तो सबसे ज्यादा ही समझिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चे का यही क्वेश्चन था कि सर ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। क्या ऐसा होता है कि अगर हम ज्यादा खूब लिख दें तो क्या एग्जाम को भर भर के नंबर दे देगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है, सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? कहा ना मैंने कि अगर एक भी पॉइंट बच ही नहीं सकता है, वही मैं बताया ना आप लोगों को। क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? अगर आपने वीडियो देख लिया तो इस ट्रिक की मदद से आपके 20 या 30 नंबर बिल्कुल ज्यादा मिलने वाले हैं, मतलब फ्री के ही मिलने वाले हैं। अब आप कहोगे फ्री के कैसे मिलने वाले हैं, तो जो छात्र इस वीडियो को नहीं देख रहा है तो उससे आपको 20 से 30 नंबर ज्यादा ही मिलने वाला है। और उनके नंबर कटेंगे, 100% कटेंगे, लिख के रख लो। उनके नंबर कटेंगे, क्योंकि अगर जो गलती अगर कर दोगे तो 100% कटने वाला है नंबर। ठीक है, तो जो वीडियो नहीं देखा होगा वो गलती करेगा ही करेगा, इस बात की गारंटी में लेता हूं। ऐसे छोटे छोटे कॉमन फैक्टर होते हैं ना कि जो बच्चा गलती करता है नंबर वहीं से कटता है और उसको लगता है कि मैं तो पूरा एग्जाम में लिख के आया था अच्छे तरीके से, मेरे नंबर कटे तो कटे कैसे। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं इस वीडियो को दिखा देना, और जो छात्र इस बार 95% का टारगेट बनाए हैं उनका टारगेट पूरा करा देगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से टॉपिक पूरा का पूरा। सबसे मेन पॉइंट जो बताऊंगा ना उसको दिमाग में अच्छे तरीके से फिट करना, गलती नहीं करना आप लोगों को। देखो, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद अगर आप बोर्ड एग्जाम में गए हो पेपर देने के लिए और कॉपी जब आपके पास आ जाए तो अब क्या करोगे। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका रोल नंबर। रोल नंबर आपको गलत नहीं भरना है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा रहता है 10 अंकों का, तो वहां पे अंकों और शब्द दोनों में लिखना होता है। तो 10 अंकों का हम कोई सपोज दैट मान लेते हैं, एग्जांपल में अगर मान लेते हैं आपका रोल नंबर अगर ये रहेगा। ठीक है, मैं कोई एक एग्जांपल के तौर पे कोई एक रोल नंबर यहाँ पे मैं मान लेता हूं। ठीक है, मान लो ये मैंने 10 अंकों का रोल नंबर मान लिया। तो जो रोल नंबर आपका होगा ना बिल्कुल क्लियर आपको रोल नंबर वही लिखना है अंकों में। देखो ध्यान से समझना, अंकों में भी लिखना है
और उसके जस्ट नीचे शब्दों में भी लिखना होता है। अंकों और शब्दों में कैसे लिखोगे, जैसे ये 8 है तो आप लिखोगे इसको 8, इसके बाद कामा लगाओगे 2 है तो इसके बाद लिखोगे 2, कामा लगाओगे फिर 9 है तो आप लिखोगे 9, ऐसे करते करते लास्ट में 2 है तो आप लिखोगे 2। ऐसे ही लिखा जाता है शब्दों में, ऊपर वाला अंकों में था, नीचे वाला शब्दों में। जितने बच्चे वीडियो नहीं देखे ना तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में बनाया हूं, रखा हूं वीडियो को कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन गलती क्या नहीं करना है कि आपका रोल नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। गलती करोगे तो फिर भाई उसका परिणाम आप ही भुगतोगे, तो गलती नहीं करना है रोल नंबर में। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट, तो जिस सब्जेक्ट का पेपर है ना उसी सब्जेक्ट का नाम लिखना है, किसी दूसरे का नाम लिख के मत चले आना। ये नहीं कि हिंदी का पेपर देने को इंग्लिश का आप लिख के चले आओ। तो अगर आप हिंदी का पेपर देने को ना, पहला पेपर वैसे हिंदी भी है तो हिंदी का देने को तो हिंदी लिखो, आप मैथ का देने गए हो ना तो आप यहाँ पे मैथ लिखोगे, आप इंग्लिश का देने गए हो ना तो आप इंग्लिश लिखोगे। मतलब जिस सब्जेक्ट का अगर आप पेपर देने जाओगे ना उसी सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए। गलती करोगे तो उसका परिणाम आप समझ लो। ये नहीं कि हिंदी का पेपर देने गए और इंग्लिश डाल के आए हो तो अब वो क्या होगा, वो चेक होगा, काम खत्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सबसे मेन है आपका पेपर कोड। पेपर कोड में मेरे प्यार बच्चों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा आप समझो, 7 सेट का पेपर बन के आता है, कितना सेट का, 7 सेट, हर साल 7 सेट का पेपर बन के आता है। अगर आपका कोड है 825 डीके, अगर आपका कोड है 825 डीके और आपने गलती से भर दिया 825 डीए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर चेक होगा ना वो 825 डीके से चेंज होगा। तब जब 825 डीके से चेक होगा तो सारा का सारा आंसर आप लोगों का क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। और आपने क्वेश्चन किसका किया है, 825 डीके का, आपने भरा क्या है 825 डीए। तो एग्जामिनर जब चेक करता है ना तो वो कोड से चेक करता है, उसके पास सारे के सारे कोड का आंसर की रहता है, उसी से वो चेक करता है। तो पेपर कोड कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर कोड अगर आपने गलत भरा पूरा का पूरा आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। सबसे मेन पॉइंट है सिग्नेचर। आपकी तैयारी बेहतरीन है, आपने बेहतरीन तरीके से लिखा है, आप टॉप करने वाले हो, लेकिन सिग्नेचर नहीं करोगे तो बस वही होगा कि आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, एब्सेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंटी लगेगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सिग्नेचर। अब सिग्नेचर कौन करवाता है, तो जहां जाओगे पेपर देने के लिए, जिस क्लासरूम में बैठ कर रहोगे ना तो क्लास टीचर एक रहेंगे, उन्हीं से आप कहिएगा कि सर मेरा सिग्नेचर नहीं हुआ है नामांकन लिस्ट पे, मेरा करवा लीजिए, तो वो करवा देंगे। ठीक है, इस बात को आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं करवाते तो उन टीचर से बोलिए कि सर प्लीज मेरा सिग्नेचर नहीं हुआ है, सिग्नेचर करवा लीजिए मेरा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखो, टीचर कॉपी में क्या देखकर पास या फेल करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। इसी पे तो मैं वीडियो बनाया हूं कि टीचर क्या देखकर फेल करता है, क्या देखकर पास करता है। समझो ध्यान से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हैंड राइटिंग। जिनकी अगर हैंड राइटिंग अच्छी है, समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों की 70% जो स्कोर होता है वो हैंड राइटिंग पे मिलता है। अब आप कहोगे क्या सर ऐसा रियल में होता है, बिल्कुल होता है। अगर हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है और आपके पास तरीका है लिखने का, बस आपका 70% स्कोर हैंड राइटिंग से निर्धारित हो जाएगा कि आपको कितना नंबर मिलना है। तो हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। लेकिन वही बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, मैं कैसे लिखूंगा कि टॉप कर पाऊंगा। आप वो समझो, तो जिनकी हैंड राइटिंग खराब है वो क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो किसी भी वर्ड को लिखेंगे ना तो वो साफ साफ लिखेंगे, किसी भी वर्ड को लिखेंगे तो वो साफ साफ लिखेंगे। उनकी राइटिंग भले ही गंदी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि जब मैं उसको चेक कर पाऊं या कोई टीचर चेक करे तो उसको पढ़ पाए कि आपने लिखा क्या है। बस इतना काम करके चलना है, आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, एक नंबर कोई काट नहीं सकता है। अगर टीचर उस शब्दों को पढ़ पाता है आपको एक नंबर नहीं काट पाएगा, भले ही आपकी राइटिंग खराब है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। नंबर वहीं करते हैं टीचर जब उसको पढ़ ही नहीं पाता है, उसको समझ ही नहीं पाता कि आपने लिखा क्या है, वहीं पे नंबर कटता है। तो जिनकी राइटिंग अगर अच्छी है तो भाई उनका काम तो बन गया, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो साफ साफ लिखेंगे, उनका भी काम बन गया। इसके बाद है आप लोगों का सादा पेज। अगर आपने सादा पेज छोड़ के आया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पास नहीं करा सकती, आप फेल ही होगे। जब सादा पेज लिख के आओगे तो एग्जामिनर किस बेस पे आपको नंबर देगा, किस बेस पे नंबर देगा, एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपने उस पेज पे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है
उसको अगर आप छोड़ के चले आते हो, एग्जामिनर कितना नंबर देगा आपको? 0 नंबर। अगर उसको बनाकर लिख लेते हो, किसी न किसी तरह अटेम्प्ट कर लेते हो, तो एग्जामिनर हो सकता है कि 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, या तो प्रभावित हो जाएगा तो 5 में 5 नंबर दे दे आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, सादा पेज अगर छोड़ के आओगे तो फेल होगे। सादा पेज अगर छोड़ के नहीं आओगे तो एक एक नंबर, दो दो नंबर देता रहेगा एग्जामिनर, तो लास्ट में जाते जाते आपको वही 30, 35, 40 नंबर हो जाएगा और पास हो जाओगे आप। समझ में आ रहा है आपको? तो सादा पेज आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर न लिखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर न लिखोगे तो एग्जामिनर किससे चेक करेगा? चेक करेगा ही नहीं। समझो, अगर आप प्रश्न उत्तर संख्या 5वां कर रहे हो, प्रश्न 5वां कर रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न उत्तर संख्या 5वां। प्रश्न उत्तर संख्या 5वां, यहां पे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर उसको कैसे मालूम चलेगा कि आपने किस प्रश्नों का जवाब आपने दिया है? उसको मालूम ही नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा आंसर ऐसे कट करेगा, आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है कि वो कैसे जान जाएगा कि आपने कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट किया है या किस प्रश्न का उत्तर लिखा है। आपको मालूम है कि 2 मिनट के अंदर एक कॉपी चेक करने होते हैं। तो 2 मिनट के अंदर अगर टीचर कॉपी चेक करेगा कि आपका, वो खोजने जाएगा कि आपने किस प्रश्न का जवाब आपने लिखा है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि कोई भी प्रश्न कर रहे हो ना, प्रश्न उत्तर संख्या डालना जरूरी है। 10वां कर रहे हो तो 10वां डालो, 11वां कर रहे हो तो 11वां डालो, तीसरा कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, फिर उसका हेडिंग डालो, उत्तर लिखना चालू कर दो। यह काम करना है। इसके बाद फालतू बातें, तो इस बार तो नियम भी आया, जाकर देख लेना कि फालतू बातें जो लड़का लिख दिया या पैसा रखने का भी प्रयास किया, अगर जो लड़का पैसा रखा उसकी कॉपी सील, उसकी कॉपी क्या कर दी जाएगी? सील कर दी जाएगी। तो पैसा नहीं रखना है ना, तो फालतू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको नहीं समझ में आता है ना, तो गाना लिखना चालू कर देते हैं, गाना लिखने चालू कर देते हैं। कुछ बच्चे गाली देना चालू कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कसम दिलाना चालू कर देते हैं सर मुझको पास कर दीजिएगा। ये काम चलने वाला नहीं है इस बार। आपको किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर ही लिख रहे हो, लिखो। गलत ही लिख रहे हो, बनाकर ही लिख रहे हो, लिखो। लेकिन ये चीज ना करना, गाना गाली कसम लिखोगे तो मैं पास कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, उसका परिणाम आप ही समझिएगा, फेल हो जाओगे इस बार। इसके बाद, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? क्या ऐसा होता है कि ज्यादा पेज लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा? कभी नहीं। इस बात को ध्यान में रख लेना। अभी बता देता हूं, यहाँ पे बता देता हूं, नोट कर लो। अगर कोई प्रश्न 2 नंबर का है, ध्यान समझना, कोई प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो उसको अधिक से अधिक आप 4 लाइन में लिखोगे। कोई प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो अधिक से अधिक आप 4 लाइन में लिखोगे। कितने लाइन में? 4 लाइन में। यहां पे नोट भी कर लो, 2 नंबर प्रश्नों को अधिक से अधिक 4 लाइन में। अगर कोई प्रश्न 4 नंबर का है तो 8 से लेके 10 लाइन बहुत है, 8 से लेके 10 लाइन बहुत है। अगर कोई प्रश्न 6 नंबर का है तो 1 से लेके 1.5 पेज बहुत है, 1 से लेके 1.5 पेज बहुत है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कि एग्जामिनर को भी चाहिए फैक्ट चीज। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, एग्जामिनर क्या सोचता है, मुझे फैक्ट बताइए। आप यानी कि लंबा चौड़ा भाषण लिखते जाइए 4 पेज में, तो 4 पेज या 10 पेज में भी लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर आपको 2 ही नंबर देगा। हो सकता है कि नंबर भी काट ले, क्योंकि उसको मालूम होता है एग्जामिनर को कि 2 नंबर के प्रश्न को कितना लाइन में जवाब दिया जा सकता है। अगर वो आपके कॉपी में देखेगा कि 2 नंबर वाले प्रश्न को आपने 5 पेज में लिखा है, तो वैसे भी उसको समझ जाएगा कि बस करो, आपने गलत लिखा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। 2 नंबर वाले प्रश्न है 4 लाइन, 4 नंबर वाले प्रश्न जो है 8 से 10 लाइन, या तो हो सकता है थोड़ा सा आप लेंदी कर सकते हो, 12 से लेकर 15 लाइन तक कर सकते हो। और 6 नंबर वाले प्रश्न 1 से लेकर 1.5 पेज, बस सफिशियंट है। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो आगे जो बता रहा हूं ध्यान समझना। अब ये देख लो, यही चीज मैं बताया था, देख रहे हो ना कॉपी, मतलब जो भी प्रश्न लिखा गया मैं बता देता हूं, ध्यान से समझ लो। देखो जैसे लिखा है तो खंड व, इसने हेडिंग डाली हुई है। यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न, ये भी हेडिंग डाला हुआ है। प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क कर रहा है तो 21 का क लिखा गया है। यहाँ पे संकेत लिखा गया है, बताया गया कौन सा उसने प्रश्न किया है। उत्तर पहले का उत्तर इसने लिखा है, उत्तर दूसरे का लिखा है। अब समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाला है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। ऐसे आप लोगों को लिखना है। भले ही राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर एग्जाम में काट नहीं सकता है। इसी तरह ये वाला देख लो, यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है। देखो 4 में 4 नंबर मिला भी है। ये 2 लाइन का गैप छोड़कर कोई भी, देखो कोई भी प्रश्न कर रहे हो ना, कम से कम 2 लाइन का गैप छोड़ो। एक प्रश्न अगर आपने कर लिया, दूसरा प्रश्न करने जा रहे हो ना, तो 2 लाइन का कम से कम गैप छोड़ना है। 2 लाइन का कम से कम आपको गैप छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना। 2 लाइन या 1 लाइन, ठीक है। ये भी प्रश्न देखो, आंसर भी। तो ऐसे आप लोगों को आंसर को अटेम्प्ट करना है। यहां तक चीजें क्लियर है? अब आगे आओ। अब यह है आप लोगों का कि प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर करें।
मैं कहा ना कि एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या बोला अभी कि प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़े। आप देखिए यहाँ पे 2 लाइन का गैप छोड़ा गया ना, 1 लाइन का गैप छोड़ा गया ना, तो कोई भी प्रश्न एक कर ले रहे हो, दूसरा करने जा रहे हो ना, तो कम से कम 1 या 2 लाइन का गैप आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कम से कम 1 या 2 लाइन का गैप छोड़ना है। इसके बाद है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना, इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है। वो तो मैंने आगे से ही बता दिया कि पैसा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कमा कर आते हैं, चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए, और उनके प्रमोशन के लिए सोचते हैं कि बस करो 10 या 12 या बीए का सर्टिफिकेट लगा दूंगा तो मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वो काम कर कर आते हैं। ठीक है, और सोचते हैं कि 500 1000 रुपया डाल दूंगा तो मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो भाई उनका क्या, जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे तो ज्यादा नंबर तो मिला दिए भाई पैसा डालकर। तो ऐसा नहीं होगा, जो पैसा डालेगा वो 100% फेल होगा। 100% मैं बता रहा हूं कि फेल होगा 100%। ठीक है, जो पैसा डालेगा वो 100% फेल होगा। ठीक है, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं। मेरे प्यार बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि उनको आधा प्रश्न का उत्तर आता है, तो वो सोचते हैं कि मुझे आता आता है, मैं नहीं लिखूंगा। वो सोचता है कि मुझे आधा आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर, मैं नहीं लिखूंगा। ऐसी गलती करनी नहीं है। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको आधा आ रहा है तो आधा आप लिख दो, और आधा में एक ऐसा ट्रिक आपको बता दूंगा, उससे आपका आंसर पूरा का पूरा हो जाएगा। तो जो प्रश्न अगर आपको आधा आ रहा है तो उसको लिखना कंपलसरी है, उसको लिखिए। और जो प्रश्न आधा उसका बच जा रहा है, मैं अपने ट्रिक से बता दूंगा, उसको पूरा कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अगला यहाँ पे बोला है कि जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। अब समझो, अगर कोई प्रश्न कर रहे हो, किसी प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो उस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखोगे? आप समझो ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे बोला है, ध्यान समझना, अगर मैं आपको बोल दूं कि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ध्यान समझना। अगर मैं बोल दूं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, ये हमने प्रश्न बोल दिया। अब इसका उत्तर लिखना है, आपको जवाब मालूम नहीं है। अब पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कीवर्ड। पहला पॉइंट क्या है? कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? देखो, जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश एक कीवर्ड कहलाएगा, परावर्तन ये दूसरा कीवर्ड कहलाएगा, अपवर्तन ये तीसरा कीवर्ड कहलाएगा। जैसे प्रकाश के बारे में जो चीज जानते हो उसको लिखना चालू कर दो कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश हमारा जीवन का आधारभूत है। ठीक है, उसके बिना हमारा जीवन मतलब व्यर्थ है, मतलब हम जी ही नहीं सकते, हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी वस्तु को देख पाओगे नहीं। ठीक है, इसी तरह परावर्तन क्या है? तो परिवर्तन भी लिख दो कि कोई समतल पृष्ठ पे अगर प्रकाश की किरणें आ रही है, टकरा कर उसी मार्ग में वापस चली जाती है। अविलंब परावर्तन किरण, अपवर्तन किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जो भी दिमाग आपके चल रहा है उसमें बना बना कर लिखना चालू करो। इसी तरह अपवर्तन के बारे में जो चीज जानते हो कि कोई प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब की तरफ आ जाती है। मतलब जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा है उसको आप व्यक्त करो और धीरे धीरे पॉइंट बनाकर लिखना चालू करो। वो आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। किससे? कीवर्ड से। दूसरा पॉइंट क्या करोगे? दूसरा पॉइंट है हेडिंग। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हेडिंग। आप हेडिंग बनाकर ही आपको लिखना है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन तथा इसमें 3 हेडिंग बन जाएगी। पहला हेडिंग तो आपका बन जाएगा प्रकाश, तो पहले हेडिंग आप डालोगे प्रकाश कि प्रकाश क्या है। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी परावर्तन क्या है। तीसरी हेडिंग बन जाएगी आपका कि अपवर्तन क्या है। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप लिख रहे हो तो हेडिंग उसमें बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तीसरा है मेरे प्यार बच्चों राइटिंग। तीसरा है राइटिंग। राइटिंग आपको बेहद खूबसूरत लिखना है। जिनकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो वह साफ साफ लिखेंगे कि एग्जामिनर उनको पढ़ पाए। साफ साफ लिखेंगे कि एग्जामिनर उनको क्या कर पाए? पढ़ पाए। वैसे एग्जामिनर पूरा का पूरा आंसर पढ़ते नहीं है, लेकिन वो देख के उनको लग जाता है कि हाँ मैं इसको पढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों का नंबर मिलने वाला है। इसके बाद चौथा पॉइंट नोट करो। चौथा पॉइंट आपका लिमिट। लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर वाले प्रश्न है तो उसको कितना लाइन में लिखोगे, 4 नंबर वाले प्रश्न है तो उसको कितना लाइन में लिखोगे, और 6 नंबर वाले प्रश्न है तो उसको कितना लाइन में लिखोगे। इस नियम से किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लिख दो ना, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद आगे आओ। इसके बाद है कि बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कैसे करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 2 महीने का समय है, 1 महीने का समय बचा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि 100% स्टडी पर ध्यान दोगे। आपके पास जितना भी टाइम बचा है ना, पूरा का पूरा छोड़ दो दुनिया को कि क्या कर रहे हैं लोग, आपके मित्र क्या कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जितना टाइम है आप 100% पूरा का पूरा स्टडी पे दो। इसके बाद सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर आपको 95% लाना है तो आपको सभी के सभी विषय में 95 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप 95% ला पाओगे हर एक विषय में। इसलिए सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़ो। इसके बाद है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लगे कि 95% आने वाले हैं,
उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपल वे में समझ लेना। आप प्ले स्टोर पे चले जाओ, वहां पे डालना सम्राट एकेडमी क्लास 10th। मैं बताता हूँ, नोट कर लो, सम्राट एकेडमी। वहां पे डालोगे सम्राट एकेडमी क्लास 10th। क्या डालोगे? सम्राट एकेडमी क्लास 10th। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोगो है कि नहीं? लोगो तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सम्राट एकेडमी क्लास 10 में बता देता हूँ लोगो कैसे रहेगा। यहाँ पे यस ए इस तरह बना रहेगा। ठीक है, एस ए बना रहेगा। ठीक है, जो मेरे चैनल का लोगो है ना, वही लोगो एप्लीकेशन में भी है। उस पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लो। वहां पे सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 वर्षों को प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ मिल रहा है। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो इसके बाद है कि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर हल करें। अब ये हल कहां से करोगे? वहीं से आप इंस्टॉल कर लेना और वहां से डाउनलोड कर लेना। कितना वर्षों का? 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, और इसके बाद मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। और मेन मेन पॉइंट को जरूर पढ़ें, मेन मेन पॉइंट को आपको पढ़ना है और उन्हीं पॉइंटों को लिखना है। जैसे जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय में नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और मृत्यु, उनकी रचना, ये मेन मेन पॉइंट है। एग्जामिनर इन्हीं को देखकर नंबर देता है। तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर लिख रहे हो तो उसमें 4 या 5 मेन पॉइंट होता है। उन मेन पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हो और उन्हीं को लिख देते हो, बाकी उसमें जोड़ जाड़ कर लिख दो और मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दो। इसके बाद देखो एग्जाम में उन्हीं को पॉइंटों को देखकर नंबर आपको दे देगा। तो मेरे प्यार, जो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनर किन बातों को देखकर आप लोगों को नंबर देता है, किन बातों को देखकर आप लोगों को नंबर काटता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।